राम राम भाई, मैं हूँ बादल गांव से। रिया है हमारी मीनू। 1 साल पहले मुझे ठंड में कांपती हुई ये सड़क पर मिली थी। अब गर्मी जैसे बढ़ने लगी है तो ये अपनी चारपाई पे कंफर्टेबली सो नहीं पाती, तो इसके लिए हमने कुछ स्पेशल प्लान किया है। इसके लिए हम बनाएंगे एक मड हाउस जो कि नेचुरली ठंडा होगा और इसके नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए सही होगा, है मीनू? तो मीनू का मड हाउस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कुछ ऐसी चीज़ें जो गाँव में फ्री में मिल जाती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा मिट्टी। उसके बाद हमें चाहिए होगा कुछ लकड़ी के प्लैंक्स, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा भूसा, जिसको मिला के एक पूरा मड हाउस तैयार हो जाएगा जो कि नेचुरली ठंडा होगा और एकदम हमारी मीनू के लिए एसी का काम करेगा। तो चलो लग जाते हैं फिर काम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मीनू भी देख रही है, अल्लाह तावड़ा तावड़ा निमटा दे। तो जी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं खेत में मिट्टी भरने। तो जी फाइनली हमारा मिट्टी का कट्टा भर चुका है। अब चलते हैं घर। और ये लगभग सारी मिट्टी को मैं पीट चुका हूँ। ये पहले डलेगी फॉर्म में थी, अब इसको ऐसे पीट के बारीक अब इसमें पानी मिला के छोड़ देंगे इसको। मीनू इतनी क्यूरियस है देखने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है। मीनू देख क्या चल रहा है। अब हम मिट्टी को गूंथ रहे हैं। ये बिल्कुल आटे गूंथने के जैसा है लेकिन थोड़ा सा अजीब है। तो जी फिलहाल हम बांस काट रहे हैं पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया भी लग जाएगा कि हमारे घर की हाइट क्या होगी और लंबाई चौड़ाई जो भी है वो क्या होगा। तो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम 4 बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल करेंगे फाउंडेशन के लिए, और उन पे ऊपर चारों तरफ फिर बांस की बाउंड्री हम सेट करने वाले हैं। तो जी लगभग हमारे घर का काम इतना कंप्लीट हो चुका है मीनू के घर का, लेकिन इसमें हमारे लिए मेजर चैलेंज क्या आ रहा है कि ये जो दीवार है ना, इसको खड़े करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब देखो, जैसे ही ऊपर से हम लेयर डालते हैं इस पर ये इधर उधर बेंड होनी चालू हो जाती है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी फ़िलहाल हमने कुछ और भी प्लानिंग किया है जो एक इसको एक और लग्जरी मड हाउस की तरफ लेके जाएगा। उसमें हम यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल और यहाँ से एक जीना चढ़ाने वाले हैं ताकि छत पे भी जाके मीनू बैठ सके। ये सारा काम मेरे को अब दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि कच्ची मिट्टी की दीवार सेट नहीं हो पा रही थी। उसके ऊपर जितनी भी लेयर मैं ऐड कर रहा था वो कोलैप्स हो रही थी, इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि इसको ईंटों से बनाते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस इंटायर प्रोसेस का पहला स्टेप होगा मिट्टी को और थोड़ा बारीक करना, पतला करना, और उसके बाद यहाँ पे ईंटों को असेंबल करना। अब ईंटें लगा के एक लेयर बाय लेयर और इसको सेट कर देंगे। हमारा टारगेट है आज के दीवारें हमको सेट करनी है। काम थोड़ा ट्रिकी है बट मैनेजेबल है। अगर तुम 1-2 बार हाथ बिठाने की कोशिश करोगे तो इजीली कर पाओगे। इतना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो जी हमारी दीवार ऑलमोस्ट 50% हो चुकी है। अब बारी आती है खिड़की बनाने की। तो उसके लिए हमने जो मेजरमेंट लिया है, खिड़की इतनी चौड़ी और इतनी हाइट की रहेगी, तो इसके हिसाब से हमारी ईंट यहाँ बैठेगी। तो ये हमारा फर्स्ट विंडो का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दे दिया है, और नेक्स्ट विंडो जो हम देंगे वो उस तरफ देंगे ताकि दोनों तरफ से एक प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे और मीनू चिल रहे। दोनों विंडोज़ का यहाँ पे साइज़ हमने नाप लिया है और दोनों विंडोज़ का साइज़ एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। तो उसी के लिए फ़िलहाल फाइनल टचअप चल रहा है और आज अंधेरा होने वाला है, तो इसको हम ऑलमोस्ट दीवार को यहाँ तक, इस लेवल तक पूरा करके छोड़ देंगे, यहाँ नीचे लेवल तक पूरा करके छोड़ देंगे। उसके बाद जो बाकी का प्रोसेस होगा वो कल कंटिन्यू करते हैं, वो इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट डे तो ऑलमोस्ट सारा काम हमारा फिनिशिंग स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। हमने दीवार तो पूरी खड़ी कर दी थी। अब नेक्स्ट काम आता है इसकी प्लास्टरिंग करना,
जो कि हमारे पास ये मिट्टी पड़ी है, इसको हम और थोड़ा कंसिस्टेंट करके इसमें थोड़ा भूसा मिला के अब इन दीवारों पे अंदर बाहर लेप करना चालू करें। अब इसमें भूसा मिक्स करेंगे। इसको हमें थोड़ा पतला बनाना पड़ेगा ताकि दीवारों पे इसका एक प्रॉपर लेप चढ़ सके। मीनू भी यहाँ पे आ चुकी है देखने क्या चल रहा है। अब ये काफ़ी हद तक सही हो चुका है, तो इसको हम लेप करना चालू करेंगे। अब और इस पे एक थोड़ा मोटा लेप हमको चढ़ाना पड़ेगा ताकि दीवारों पे अच्छी फिनिशिंग आ सके। मीनू भी यहीं चेक करते घूम रही है कैमरे के आगे ही। फिलहाल फिनिशिंग का काम चालू है और जो अनइवन सरफेसेस बची हुई हैं दीवारों में उसमें मिट्टी की फिलिंग भर रहे हैं। दीवारों की ये जो अनइवन सरफेसेस हैं और जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इसमें हमें मिट्टी भरती रहनी पड़ेगी ताकि कोई भी गैप ना बचे और बाद में हमें प्रॉपर एक फिनिशिंग देने में इजी हो जाए। अभी फिनिशिंग स्टेज 1 का काम चल रहा है, अभी बाद में और दिखाते हैं तुमको। ये जो आपको दिख रहा है अभी ये फिनिशिंग स्टेज 1 का काम चल रहा है। तो लगभग आज का काम हमारा फिनिश हो चुका है। कल इस पे करेंगे इसकी वॉल एक बार थोड़ी सी और फिनिशिंग देने की कोशिश करेंगे, या फिर हम कल इसकी छत सेट करेंगे और फिर एंड में सारा फिनिशिंग, क्योंकि इंटीरियर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है जितना हमको करना था। उसके बाद जो हमारा बचता है वो छत का, स्टेयर्स का और साइड में एक स्विमिंग पूल का काम बचता है, वो कल कंटिन्यू करेंगे। 1 eternity later. फिलहाल काम चल रहा है छत को सेट करने का। इसको सेट करने के बाद छत पे मिट्टी का लेप ताकि ये ठंडी रहे, और ये लेंटर जो हम बना रहे हैं छज्जा, इसकी फिनिशिंग और इसको पूरा कंप्लीट फिनिश करने के बाद हम जो हमारा जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। उसके बाद स्टेयर्स का काम चलेगा। फिलहाल छत पे पन्नी बिछाएंगे ताकि वाटर प्रूफिंग हो जाए। तो फिलहाल हमारा स्ट्रक्चर बेसिक रेडी हो चुका है। इस पे थोड़ी हल्की लिपाई भी कर दिया, फिनिशिंग टचेस अभी बाकी हैं, बट जो मेन काम अभी है वो है स्टेयर्स को सेट करना, सो दैट मीनू यहाँ से होते हुए इधर से ऐसे घूमते हुए देन यहाँ पे छत का एक्सेस उसको मिल जाए। तो हम यहाँ से स्टेयर्स का बेस बनाने वाले हैं, यहाँ तक का बेस बनेगा। देन उसके बाद वी विल यूज़ वुडन प्लैंक्स, लकड़ी की फटिया यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हम अपना स्टेयर्स बिल्ड करेंगे, सो दैट नीचे हमारा पूरा एक खाली स्पेस बन जाए। अभी हम ईंटों का बेस बना रहे हैं जिस पे हमारा पूरा जीना स्टेयर्स खड़ी होंगी। ऐसे इस पे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गारा लगाएंगे ताकि ईंटें एक दूसरे से अच्छी तरीके से चिपक जाएं। हमने ये वाला स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया अभी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो यहाँ पे एक पिलर खड़ा करना है जो कि हमें 9 इंच रखना पड़ेगा। अब हमने गारा का लेप लगा के ईंटें सेट करना चालू कर दिया है। अब अभी हमारे स्टेयरकेस की ऑलमोस्ट प्रॉपर एक फिनिश निकलने वाली है और हमारा एक फाइनल ईंट और हमको इस्टेब्लिश करना है छत पे, सो दैट हमारा फाइनल स्टेप बन सके। 1 eternity later. फिलहाल इसको हम लीप रहे हैं लाल मिट्टी और पीली मिट्टी के लेप से, जैसे पुराने टाइम में लिपाई होती थी, सो दैट एक प्रॉपर फिनिशिंग आ सके। और यहाँ पे थोड़ा और अच्छा हम कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। फिलहाल हमारे घर की लिपाई का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है खड़िया से इस पे डिज़ाइन बनाना, जो कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वापस से।
तो फाइनली आप देख रहे होंगे मीनू का घर रेडी हो चुका है एकदम। और ये रही अपनी मीनू। अब देखना तो मैं एक जादू दिखाता हूँ। मीनू इधर से, यहाँ ऊपर आ। ये और घर के इंटीरियर में हमने लगाया एक ग्रास मैट और ये पानी की कटोरी। सिट सिट